करेंसी सिस्टम दुनिया के सबसे कड़े और सुरक्षित ढांचे में शामिल है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि देश का हर नोट रिजर्व बैंक ही छापता है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। भारतीय मुद्रा में एक ऐसा नोट है जिस पर आरबीआई का कोई नियंत्रण नहीं, वह है ₹1 का नोट। ये भारत का एकमात्र ऐसा नोट है जिसे छापने और जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक के पास नहीं है। यही वजह है कि इस नोट पर आरबीआई गवर्नर के बजाय वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ₹1 का नोट अपवाद क्यों है? इस विशेष दर्जे की वजह है आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 22। इस कानून में साफ लिखा है कि आरबीआई केवल ₹2 और उससे ऊपर के नोट जारी कर सकता है। यानी ₹1 का नोट जानबूझकर इस अधिकार से बाहर रखा गया है, ताकि इसे जारी करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास रहे। इसके साथ ही भारतीय सिक्का अधिनियम 2011 में ₹1 के नोट को सिक्के की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए कागज से बने होने के बावजूद ये तकनीकी रूप से सिक्का माना जाता है, जिसकी जिम्मेदारी सीधे सरकार की होती है, न कि आरबीआई की। बाकी नोटों जैसा क्यों नहीं? सभी करेंसी नोटों पर आरबीआई गवर्नर की ओर से यह भरोसा लिखा होता है कि वह धारक को निश्चित राशि देने का वचन देते हैं। लेकिन ₹1 का नोट इस नियम से भी अलग है। इस नोट पर प्रॉमिस क्लॉज नहीं होता, क्योंकि इसकी वैल्यू की गारंटी आरबीआई नहीं बल्कि सीधे भारत सरकार देती है। चूंकि यह मुद्रा नहीं बल्कि गवर्नमेंट सिक्का की तरह माना जाता है, इसलिए आरबीआई को इस पर वादा लिखने की जरूरत नहीं होती। यही कारण है कि ₹1 का नोट मुद्रा व्यवस्था का सबसे अनोखा हिस्सा है। कैसे छपता है एक का नोट और देश भर में कैसे पहुंचता है? ₹1 के नोट की छपाई वित्त मंत्रालय के आदेश पर सरकार की स्वामित्व वाली प्रिंटिंग प्रेसों में होती है। डिजाइन, मात्रा और वितरण का फैसला भी सरकार ही करती है। इसके बाद आरबीआई सिर्फ एक एजेंट की तरह काम करता है और पूरे देश में इस नोट तथा सिक्कों की सप्लाई बनाए रखने में मदद करता है। यानी छपाई सरकार की, लेकिन वितरण की जिम्मेदारी आरबीआई निभाता है। संबंधित खबर। भारत में ₹1 का नोट वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्मित, जारी किया जाता है। ₹1 के नोट से जुड़ी मुख्य बातें इस प्रकार हैं। वित्त सचिव के हस्ताक्षर। इस नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर के बजाय भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अलग नियम। अन्य सभी मूल्य वर्ग के नोट भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं, जबकि ₹1 का नोट और सिक्के सीधे भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। यदि आप भारतीय मुद्रा के इतिहास या अन्य नोटों के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। ₹1 का नोट भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जारी नहीं करता, क्योंकि कानूनी और आर्थिक रूप से इसे बैंक नोट नहीं बल्कि सिक्का पेपर कॉइन माना जाता है। यूट्यूब। ₹1 के नोट को आरबीआई के बजाय भारत सरकार वित्त मंत्रालय सीधे जारी करती है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। यूट्यूब। सिक्का अधिनियम कॉइनेज एक्ट 2011। भारत में सभी सिक्के और ₹1 का नोट बनाने, जारी करने का कानूनी अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। वहीं ₹2 और उससे बड़े नोट छापने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 सेक्शन 22 के तहत आरबीआई को प्राप्त है। यूट्यूब। सरकारी देनदारी वीएस बैंक देनदारी। ₹2 या उससे बड़े नोटों पर मैं धारक को रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, लिखा होता है और आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। यह आरबीआई का एक प्रॉमिसरी नोट लायबिलिटी देनदारी होता है। यूट्यूब। ₹1 के नोट पर भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है और इस पर वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होते हैं। ये सरकार की सीधी एसेट संपत्ति और प्रत्यक्ष गारंटी है, इसलिए इस पर कोई वचन लिखने की आवश्यकता नहीं होती। यूट्यूब। ऐतिहासिक कारण। प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918
के समय चांदी की कमी हो गई थी, जिससे चांदी के 1 रुपया के सिक्के बनाना मुश्किल हो गया। तब ब्रिटिश भारत सरकार ने 30 नवंबर 1917 को पहली बार कागजी 1 रुपया का नोट जारी किया और इसे सिक्के के विकल्प के रूप में माना। आजादी के बाद भी भारत सरकार ने इस व्यवस्था को संप्रभु अधिकार सॉवरन राइट के रूप में बनाए रखा। यूट्यूब। संक्षेप में, 1 रुपया का नोट भारत की मौद्रिक प्रणाली का आधार, बेस एसेट है, जिसे खुद भारत सरकार नियंत्रित करती है। यूट्यूब।